हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज की जो स्टोरी है वो कोई मॉरल स्टोरी नहीं है। इसमें आज हम मॉरल स्टोरी ना लेकर के आज एक अलग सी नई और फ़नी स्टोरी लेकर आए हैं। इसको पढ़ने पे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इसमें देखिए एक मुल्ला नसरुद्दीन होते हैं, उन्हीं की स्टोरी है इसमें। तो चलिए स्टोरी का टाइटल देख लेते हैं और रीड करते हैं। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए इसका टाइटल पहले देखते हैं, उसके बाद रीडिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं, उनसे क्या कहा है इसने आकर के। तो चलिए यहाँ पर भी देखिए फिगर में कुछ दिया गया है। इन दोनों की तस्वीरों में कुछ कह रहा है, एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं। और पहले देखिए ये आदमी आता है और इनसे मुल्ला नसरुद्दीन से कुछ अपनी सहायता करने के लिए कहता है। क्या सहायता करने के लिए कहता है, क्या ये इसकी सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं, और होता क्या है उसके बाद, तो रीडिंग करने के बाद ही समझ में आएगा कि स्टोरी में क्या है। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फ़नी स्टोरी है, इसको रीड करेंगे। यहाँ पर देखिए स्टोरी का टाइटल दिया गया है, आई हैव नो टाइम नाउ। आई हैव नो टाइम नाउ। मेरे पास, आई हैव मतलब मेरे पास, नो टाइम कोई समय नहीं है, नाउ मतलब अब मेरे पास कोई भी समय नहीं है। और यहाँ पर देखिए एक एक्क्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। इसका मतलब कि आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं कि मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन वाज ए वेरी कंसिडरेट एंड हेल्पफुल मैन। मुल्ला नसरुद्दीन उनका नाम है, वाज मीन्स थे, वेरी कंसिडरेट मतलब वेरी मतलब बहुत, कंसिडरेट मतलब होता है लोगों से मिलने जुलने वाले, मतलब हेली मेली। जैसे नहीं होता है कि लोगों से बातचीत करने वाले सब लोग, मतलब कुछ लोग होते हैं कि लोगों से मिलना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ये जो थे मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो लोगों से मिलना, लोगों की बातें सुनना बहुत ही पसंद करते थे। एंड हेल्पफुल मैन, और सहायता करने वाले, मतलब लोगों से मिलते जुलते रहते थे और उनकी सहायता भी करते रहते थे। हियरिंग हिज फेम, हियरिंग माने सुन करके, हिज मीन्स उसके, फेम मीन्स प्रसिद्धि को, उनके प्रसिद्धि को सुन करके, ए स्ट्रेंजर कैम टू हिम, ए स्ट्रेंजर एक अजनबी व्यक्ति, कैम टू हिम वहाँ पर आता है, उनके पास आता है। नसरुद्दीन आस्क द स्ट्रेंजर, नसरुद्दीन उनका नाम है, आस्क कहते हैं या पूछते हैं, द स्ट्रेंजर उस अजनबी से, व्हाई हैव यू कम हियर, व्हाई हैव यू कम हियर। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सेंटेंस मिल रहा है हमें, व्हाई दिया गया है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकिन किस टेंस का है। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलेगा, व्हाई इंट्रोगेटिव हो गया, हेल्पिंग वर्ब है हैव। हैज़ और हैव पास्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव सहायक क्रिया होती है। तो ये हो जाएगा व्हाई हैव यू कम हियर। ये कम जो दिया गया है ये थर्ड फॉर्म है, कम केम कम, मतलब कम का जो होता है फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हैव सहायक क्रिया है, इससे हमें पता चल जाता है कि ये थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये हो जाएगा व्हाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए थे। द मैन हिस्टेंटली सैड, द मैन हिस्टेंटली सैड, आदमी, हिस्टेंटली मतलब होता है हिचकिचाते हुए, हेजिटेट मतलब होता है हिचकिचाना, हिस्टेंटली दे दिया गया है मतलब हिचकिचाते हुए, सैड मतलब कहता है। मुल्ला जी आई वांट मैं चाहता हूँ, यू आपसे, टू डू करने के लिए, समथिंग कुछ, फॉर मी मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करिए। आई कैन नॉट डू माई सेल्फ, कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू मैं इसे नहीं कर सकता हूँ, इट इसको, माई सेल्फ मतलब खुद से, स्वयं से, बट आई एम श्योर यू कैन डू इट, बट आई एम श्योर लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, कैन यू कैन डू इट कि आप इसे कर लेंगे, क्वाइट ईजली बहुत ही आसानी से, मुझे ये पता है कि आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ऑल राइट ठीक है, डू नॉट हिचिटेट नाउ, अब यहाँ पर हिचकिचाओ मत, मतलब कि तुम्हें हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेल मी मुझे बताओ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर यू तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सैड नसरुद्दीन
काइंडली, नसरुद्दीन ने बड़ी विनम्रता से उससे कहा। फिर क्या होता है देखिए, आई हैव ए रिलेटिव इन बगदाद। आई हैव ए रिलेटिव इन बगदाद। आई हैव मेरे पास है, ए रिलेटिव एक संबंधी, मतलब मेरा कोई रिश्तेदार, इन बगदाद कहाँ पर, बगदाद में, सैड द मैन उस आदमी ने कहा। बगदाद इज ए नाइस सिटी टू लिव इन। बगदाद इज ए नाइस सिटी, बहुत ही अच्छा शहर है, टू लिव इन वहाँ पर रहने के लिए। बट व्हाट डू यू वांट टू डू मी। बट व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, टू डू मी कि मैं करूं, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं। आज द नसरुद्दीन ने उससे पूछा। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने उत्तर दिया, वी हैव नॉट मीट ईच अदर फॉर ए लॉन्ग टाइम नाउ। वी हैव नॉट मीट, हम नहीं मिल सके हैं, ईच अदर एक दूसरे से, फॉर लॉन्ग टाइम नाउ बहुत दिनों से हम एक दूसरे से मिल नहीं पा। आई वॉन्ट टू राइट ए लेटर, मैं लिखना चाहता हूँ, ए लेटर टू हिम उसको एक पत्र, मैं उसको एक पत्र लिखना चाहता हूँ। आह यू आर राइट, हाँ, अरे हाँ, यू आर राइट, तुम सही हो, हाँ मतलब ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए। यू शुड राइट ए लेटर टू योर रिलेटिव, यू शुड राइट तुम्हें लिखना चाहिए, ए लेटर टू योर रिलेटिव अपने संबंधियों को पत्र लिखना चाहिए तुम्हें। डू राइट, बट डू राइट लिख दो, बट लेकिन, डू राइट लिख तो मतलब लिखना चाहता तो हूँ, मतलब वो कह रहा है लिखता तो, बट व्हाट डू यू वांट टू मी डू, लिख दो, बट व्हाट डू यू वांट टू मी टू डू, लेकिन तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, पत्र लिखना है तो तुम लिख दो, लेकिन मुझसे क्या चाहते हो। सैड नसरुद्दीन ने कहा। द मैन सैड, आदमी ने कहा, मुल्ला जी आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूँ, बट आई डू नॉट नो हाउ टू राइट ए लेटर, लेकिन मैं नहीं जानता कि पत्र कैसे लिखा जाता है। विल यू प्लीज़ राइट वन फॉर मी, विल यू प्लीज़ क्या आप करोगे, यहाँ पे देखिए विल है तो गागी हो जाएगा, राइट वन फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक लिख दोगे, एक पत्र की बात हो रही है तो वही कह रहा है कि क्या आप मेरे लिए एक पत्र लिख दोगे। उसके बाद देखिए मुल्ला जी क्या कहते हैं, फ्रेंड दोस्त, आई एम बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, आई हैव नो टाइम नाउ, मेरे पास अब कोई समय नहीं है, मेरे पास इस समय कोई समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपके लिए पत्र लिख दूँ। सैड नसरुद्दीन ने कहा। ऑल राइट, ठीक है, प्लीज़ टेल मी द डे एंड द टाइम, प्लीज़ टेल मी द डे, कृपया मुझे बताइए, क्या चीज़, द डे वो दिन बताइए, एंड द टाइम और समय बताइए, कन्वीनियंट टू यू, कन्वीनियंट मतलब होता है सुविधाजनक, जो आपके लिए सुविधाजनक हो वो दिन और वो समय आप हमें बता दीजिए, आप हमको मेरा काम कर सके। आई विल कम देन, तब मैं आ जाऊँगा, आई विल कम देन, तब मैं आ जाऊँगा, वो दिन और वो समय हमें बता दीजिए, उस दिन हम आपसे कन्विंस कर लेंगे, आपसे मिल लेंगे। सैड द मैन, उस आदमी ने कहा। नसरुद्दीन ने कहा, एक्चुअली वास्तव में, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट 1 मंथ, मैं बर्बाद नहीं कर सकता, अफोर्ड टू 1 मंथ, मैं एक महीने बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। यहाँ से देखिए, आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट 1 मंथ, मैं एक महीने नहीं खर्च कर सकता, अपना एक महीने बर्बाद नहीं कर सकता। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। सरप्राइज्ड द मैन आर यूज्ड, आश्चर्यचकित होकर आदमी ने कहा, मुल्ला जी, बट देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ वेस्टिंग ए मंथ, लेकिन यहाँ कोई
प्रश्न ही नहीं है कि 1 महीने खर्च हो जाए। इट विल हार्डली टेक यू 15 मिनट्स टू राइट ए लेटर। इट विल हार्डली टेक यू, यह सिर्फ लेंगे, आप तो सिर्फ लेंगे 15 मिनट, 15 ही मिनट टू राइट ए लेटर, एक पत्र को लिखने में। आपको एक पत्र लिखने में सिर्फ 15 मिनट ही तो लगेंगे। नसरुद्दीन सैड, नसरुद्दीन ने कहा, वुड नॉट इट टेक मी 1 मंथ टू गो टू बगदाद एंड कम बैक। क्या मुझे बगदाद जाने में और आने में 1 महीना नहीं लगेगा? द मैन वॉज पजल्ड, आदमी भौचक्का हो जाता है, पजल मतलब फंस जाता है। ही सेड, वो कहता है, मुल्ला जी, बट मुल्ला जी, लेकिन मुल्ला जी, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गो टू बगदाद। आई एम नॉट आस्किंग, मैंने आपसे तो नहीं कहा, यू टू गो टू बगदाद, कि आप बगदाद जाइए, मैंने आपसे बगदाद जाने को तो नहीं कहा। आई एम ओनली रिक्वेस्टिंग यू, मैं सिर्फ आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू टू राइट ए लेटर टू माई रिलेटिव डियर, कि आप मेरे संबंधियों के लिए एक पत्र लिख दीजिए। मैं तो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे, बगदाद जाने की और आने की तो बात ही नहीं है। नसरुद्दीन सैड काल्मली, नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हेन द लेटर रिटन बाई द व्हेन द लेटर रिटन बाई मी रीच बगदाद, जब मेरे द्वारा लिखा गया पत्र बगदाद पहुँचेगा, आई विल हैव नो चॉइस बट टू फॉलो इट देयर। आई विल हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, टू फॉलो इट देयर, कि मुझे भी वहाँ जाना ही पड़ेगा, मतलब कि यहाँ कोई उसको पढ़ ही नहीं पाएगा, तो मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। आई डू नॉट गेट योर पॉइंट, मैं नहीं समझ सका। आई डू नॉट गेट योर पॉइंट, मैं आपके बातों को नहीं समझ सका। सैड द कन्फ्यूज्ड मैन, उस कन्फ्यूज आदमी ने कहा, उस आदमी ने पूरी तरह से कन्फ्यूज हो गया था और उसने पूछा कि मैं आपकी बातों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। नसरुद्दीन स्माइल्ड एंड सैड, नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, लिसन, सुनो। नसरुद्दीन मुस्कुराते हैं, स्माइल एंड सैड, और कहते हैं, लिसन, सुनो माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, सुनो मेरे दोस्त, आई हैव ए वेरी बैड हैंड राइटिंग, मेरे पास बहुत ही बुरी हैंड राइटिंग है, मतलब बहुत ही बुरी लिखावट है। इट इज़ इलिजिबल, यह पढ़ने योग्य नहीं है, बहुत ही ख़राब है। नोबडी कैन रीड माई हैंड राइटिंग, कोई भी मेरी लिखावट को नहीं पढ़ सकता। नोबडी, कोई भी नहीं, कैन रीड, पढ़ सकता है, माई हैंड राइटिंग, मेरी लिखावट को। बिलीव मी, मेरे ऊपर भरोसा करो। बिलीव मी, मेरे ऊपर भरोसा करो कि मेरी हैंड राइटिंग को कोई पढ़ ही नहीं सकता। समटाइम इवन आई कैन नॉट रीड, समटाइम इवन, कभी कभी, इवन आई कैन नॉट रीड, कभी कभी तो मैं ही नहीं पढ़ पाता हूँ। माई ओन हैंड राइटिंग, मेरी खुद की लिखावट, मैं कभी कभी तो मैं अपनी ही लिखावट नहीं पढ़ पाता हूँ। सो व्हेन द लेटर रिटन बाई मी, सो इसलिए जब द लेटर, पत्र, रिटन बाई मी, मेरे द्वारा जो लिखा गया हो, रीच, पहुँचता है, यू रिलेटिव, तुम्हारे संबंधियों के पास, इन बगदाद, जब तुम्हारे संबंधियों के पास मेरे द्वारा लिखा हुआ पत्र पहुँचता है, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। देयर पर्सनली टू रीड इट आउट टू हिम, देयर पर्सनली, वहाँ व्यक्तिगत रूप से, टू रीड इट आउट टू हिम, उसको पढ़ने के लिए, मुझे वहाँ व्यक्तिगत रूप से उसको पढ़ने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। एंड आई हैव नो टाइम नाउ, एंड आई हैव नो टाइम, और मेरे पास समय नहीं है, नाउ टू गो टू बगदाद, इस समय बगदाद जाने का, इस समय मेरे पास कोई बगदाद जाने का समय ही नहीं है, तो वहाँ पर मुझे जा कर के पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं पत्र नहीं लिख सकता। इस तरह से मुल्ला नसरुद्दीन उस आदमी से कहते हैं। वुड नॉट इट टेक मी एट लास्ट ए मंथ टू गो देयर एंड कम बैक, वुड नॉट इट टेक मी, क्या यह नहीं लेगा मी 1 मंथ टू गो देयर, क्या वहाँ जाने में और वहाँ से आने में मुझे 1 मंथ नहीं लग जाएगा, 1 महीने नहीं लग जाएगा? जब मुझे मेरा पत्र वहाँ जाएगा और मुझे ही पढ़ना पड़ेगा जा कर के, तो क्या मुझे वहाँ जाने और आने में 1 महीने नहीं लग जाएगा?
द मैन क्विकली लेफ्ट नसरुद्दीन्स हाउस। द मैन क्विकली, आदमी ने जल्दी से लेफ्ट, छोड़ दिया, नसरुद्दीन का, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस है तो हम बोलेंगे का, नसरुद्दीन का हाउस मतलब घर को, विदाउट एनी फ्यूचर आर्गूमेंट, बिना किसी भविष्य में किसी भी सवाल के, मतलब भविष्य में अब कभी भी वो कोई आर्गूमेंट लेकर वहाँ पर नहीं आएगा। यह सोचते हुए वो जल्दी से उनका घर छोड़ देता है, परेशान हो जाता है। तो इस तरह के थे मुल्ला नसरुद्दीन। तो स्टोरी बहुत ही फ़नी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है स्टोरी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसी तरह से अलग अलग स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको सिर्फ स्टोरी ही पढ़नी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी स्टोरी एक जगह रख दी गई हैं और ग्रामेटिकल पोर्शन सारे, जैसे टेंस से रिलेटेड मतलब इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियोस अलग अलग वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। और अगर आप इस स्टोरी या किसी भी स्टोरी का PDF पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर PS एजुकेशन 2022 सर्च करेंगे और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहाँ पर मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।